Hello everyone, how are you all? Today I will discuss about the methods of calculating elasticity of demand कि वो कौन कौन सी मेथड है जिनसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकें। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कितने टाइप की डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकती है कि या तो वैल्यू 0 आ सकती है, इन्फिनिटी आ सकती है, ग्रेटर देन 1 आ सकती है, लेस देन 1 आ सकती है। तो इसमें अपन बात करते हैं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू अपन कौन कौन सी वो मेथड है जिनसे अपन निकाल सके। तो बेसिकली 3 टाइप के मेथड्स अपन इसमें काम लेते हैं। फर्स्ट इज द परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड, सेकेंड इज टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड, एंड थर्ड वन इज द ग्राफिक या ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड। तो अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करते हैं परसेंटेज और प्रोपोर्शन मेथड। फर्स्ट अपन इसके डिस्कस करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, उससे अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय परसेंटेज इन चेंज इन प्राइस। अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू 100 एंड डेल्टा पी डिवाइड बाई पी इंटू 100। एंड अपन इसको डेल्टा क्यू डिवाइड बाई क्यू इंटू इसको अपन ऊपर ले जाएंगे डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी, और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड क्यू। तो अपन इस फॉर्मूले से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताऊंगी। एक फॉर एग्जांपल प्राइस है 10 एंड प्राइस की वैल्यू इंक्रीज हो गई 10 से 20। क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एग्जांपल 50 है और हमारी प्राइस इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है अकॉर्डिंग टू लो ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल ये 20 हो गई। और इसका फॉर्मूला क्या है, ई डी बराबर डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा पी इंटू पी डिवाइड बाई क्यू। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, इन दोनों के बीच में चेंज। डेल्टा क्यू अपन कैसे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने इसको क्यू नाम दे दिया, इसको Q1 दे दिया, तो Q माइनस Q1 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30। तो ये 30 क्या आ गया हमारा डेल्टा क्यू। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 30 डिवाइड बाई डेल्टा पी। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10। एंड यहाँ पे पी का मतलब क्या, पी एंड क्यू का मतलब इनिशियल प्राइस लेवल के, यहाँ पे ये ओरिजिनल पी। तो यहाँ पे पी 10 है एंड क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 50। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.6। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या है 0.6। तो अपन इसको किस टाइप की इलास्टिसिटी का नाम देंगे, तो अपन ने कुछ पढ़ा था डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो ये क्या हो गई, डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। फॉर एग्जांपल जिसमें हमारी क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो मैंने इस एग्जांपल से बता दिया अपना ये फॉर्मूला, एंड यू ट्राई टू मोर एग्जांपल।
सेकेंड मेथड इज द टोटल एक्सपेंडिचर और आउटले मेथड। तो बेसिकली ये मेथड रिलेशन बताता है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में, रिलेशनशिप बिटवीन तो ये मेथड बेसिकली रिलेशन बताता है प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में। बेसिकली ये 3 टाइप्स के रिलेशन की बात करता है। पॉजिटिव रिलेशन, सेकंड वन इज द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में ये नेगेटिव रिलेशन बताता है। एंड थर्ड वन इज द नो रिलेशन। यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। तो बेसिकली ये 3 टाइप्स के रिलेशन की बात करता है। पॉजिटिव रिलेशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 होती है एंड यहाँ पे ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 1, यहाँ पे कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्राइस है 10 और ये 10 से 20 होगी एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल 100 थी और ये 19 हो गई। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे आता है, P इंटू क्यू। तो ये कितना हो गया 100, इनको इसके मल्टीप्लाई करने से, और ये तो इस कंडीशन में क्या है, इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन। एंड यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू लेस देन 1 होगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का टोटल एक्सपेंडिचर। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड अपन बात करते हैं नेगेटिव रिलेशन की। इनिशियल प्राइस 10 है एंड प्राइस 10 से इंक्रीज होके 20 हो गई एंड क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल 100 थी, फिर ये 20 हो गई। तो इन दोनों के बीच में ये और ये 400 हो गया, 1000 हो गया। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव रिलेशन। एंड यहाँ पे इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है इस कंडीशन में, जहाँ पे क्या है नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे पहले, लेकिन ये कंपैरिजन की पहले के कंपैरिजन में कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। एंड अपन यहाँ पे बात करते हैं थर्ड कंडीशन, जहाँ पे कोई नो रिलेशन होता है। क्वांटिटी डिमांडेड पहले 100 थी एंड बाद में ये 50 हो गई। तो अपन यहाँ पे एक कितना हो गया 1000 एंड ये ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या है, कोई यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, नो रिलेशन, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू 1 होगी। यहाँ पे कुछ इस टाइप का टोटल एक्सपेंडिचर कर्व बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पहले भी 1000 थी एंड बाद में भी 1000 थी। तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आया। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, नो रिलेशन। तो बेसिकली टोटल एक्सपेंडिचर में अपन बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में बात होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, या लेस देन 1 होती है, या इज इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जाती, जैसे परसेंटेज मेथड में मैंने की थी ऐसे 0.6। तो
तो यहाँ पे बेसिकली मोर देन, लेस देन और इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। एंड थर्ड वन इज द ग्राफिक मेथड। तो बेसिकली अपन ने पहले वाले दो मेथड में क्या क्या था, कोई अपने पास एक फॉर्मूला था, उसके बेसिस पे अपन ने यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकाली थी। लेकिन इस फॉर्मूले में क्या, अपने पास फॉर्मूला तो होगा लेकिन हमें क्या ग्राफिक मेथड है, तो यहाँ पे अपन को कोई ग्राफ दिया हुआ होगा, उसमें कुछ पॉइंट दिए होंगे, तो अपन को उन पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे इस ग्राफिक मेथड का फॉर्मूला क्या है, ED इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट ऑफ DD कर डिवाइड बाई अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, कोई ये ग्राफ दिया हुआ है और इस पे ये डिमांड कर, एंड यहाँ पे है A पॉइंट, यहाँ पे C, यहाँ पे B, यहाँ पे D और यहाँ पे E। तो अपने पास बेसिकली यहाँ पे ये 5 पॉइंट है, तो अपन को इनके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकालनी होगी। तो अपन किससे निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू एट C पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या हमारा, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर कि मतलब इसके नीचे की कितनी वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या है CE, एंड ऊपर भी कितना है यहाँ पे SC CA। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आ गई 1, क्योंकि ये दोनों इक्वल पार्ट में है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1। तो अपन इसको क्या बोलेंगे, यूनिट इलास्टिक। तो अपने ये क्या आ गया, यूनिट इलास्टिक। एंड सेकेंड वन इज द, फॉर एग्जाम्पल अपन को इस A पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे, तो ED एट पॉइंट A, लोअर सेगमेंट क्या है A, यहाँ से लेके यहाँ तक AE डिवाइड बाई अपर सेगमेंट, इसके ऊपर तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो अपन यहाँ पे क्या मान लेंगे 0। तो यहाँ पे ये क्या है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक। अपन यहाँ पे लिख देंगे ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इस पॉइंट पे क्या आया था अपना ED इज इक्वल टू 1। अब अपन निकालते हैं B पॉइंट पे, ED एट पॉइंट B। तो यहाँ पे नीचे का क्या है BE डिवाइड बाई AB। तो इस पॉइंट पे अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, ED ग्रेटर देन 1 इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी इलास्टिसिटी, डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। तो यहाँ पे क्या है ED ग्रेटर देन 1। अब अपन फॉर एग्जांपल निकाल रहे हैं D पॉइंट पे, तो यहाँ का लोअर सेगमेंट क्या है DE, एंड अपर सेगमेंट क्या है D से लेके E तक का, तो DA। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1। तो इस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे, डिमांड इज लेस देन यूनिट इलास्टिक। तो यहाँ पे ED लेस देन 1,
एंड अपन अपना लास्ट पॉइंट है ई, यहाँ पे निकालते हैं अपन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ई। यहाँ पे लोअर सेगमेंट में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अपन मानेंगे 0 एंड अपर सेगमेंट में यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई, ऊपर 0 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो इस कंडीशन में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू क्या होगी, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो यहाँ पे अपन क्या ED इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली अपन इस एक ग्राफ में दिखा सकते हैं कि अपन ने डिग्री ऑफ पाँचों की पाँचों डिग्री इसमें दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है 0 है, यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी है, एंड यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे बीच वाले में ED इज इक्वल टू 1 एंड यहाँ पे लेस देन 1। तो बेसिकली अपन ने 3 टाइप के मेथड्स के बारे में बात की है यहाँ पे। फर्स्ट इज द परसेंटेज मेथड, सेकंड वन इज द एक्सपेंडिचर मेथड, एंड थर्ड वन इज द ग्राफिक मेथड। जो अपन को एक ग्राफ दिया होता है उस पर हमें किसी पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो बेसिकली आज अपन ने थ्री टाइप्स के मेथड के बारे में पढ़ा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की मेथड की, जो हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू। थैंक यू।